वह आदमी अरविंद मेहरा अपनी बेटी अनन्या का हाथ थामे बैंक में दाखिल हुआ। वह बस कुछ पैसे निकालना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे तिजोरी का कोड दिया गया, फ्लोर मैनेजर प्रदीप शर्मा ने तुरंत कर्मचारियों को उसे घेरने का आदेश दिया। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने उसे एक धोखेबाज समझा। तभी बैंक का महाप्रबंधक विनोद कपूर आ पहुंचा, लेकिन अरविंद का चेहरा देखते ही वह मुंह लटकाए स्तब्ध रह गया। नामुमकिन था। देश के सबसे बड़े उद्योगपति अरविंद मेहरा की मौत 16 साल पहले हो चुकी थी। वह अब जिंदा कैसे हो सकता था? सबकी अविश्वास भरी निगाहों के नीचे अरविंद ने धीरे से अपना कोड दर्ज किया। धातु की खनक के साथ तिजोरी खुली और कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। कर्मचारी डर गए। अरविंद, जो कभी देश का सबसे अमीर आदमी था, कैंसर से पीड़ित हो गया था। मरने से पहले उसने अपनी सारी दौलत अपने भाई कबीर मेहरा को सौंप दी थी और उससे अपनी छोटी बेटी अनन्या की देखभाल करने को कहा था। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को 16 साल बाद पाया। एक दिन सड़क पर उसने एक युवती को अजीब ढंग से नाचते देखा। वह मुस्कुराया, वही उसकी बेटी जैसी चाल। युवती ने जब झुककर अपना बैज उठाया तो अरविंद ठिठक गया। वह वाकई अनन्या थी। उसे अभी अभी फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। थकी और निराश अरविंद उसके पास गया और उसे बेंच तक ले गया। वह उसी दृश्य में लौट आया जहाँ सब शुरू हुआ था। अनन्या ने उससे अपने चाचा कबीर के बारे में पूछा। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। उन्होंने मुझे पढ़ाई से रोक दिया पापा और घर से निकाल दिया। अरविंद के भीतर गुस्सा उबल पड़ा। जिसे उसने भाई कहा था वही उसकी बेटी की जिंदगी नष्ट कर रहा था। अगले दिन वह अपनी बेटी को लेकर स्कूल पहुंचा। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, कुछ छात्रों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरविंद अपनी बेटी के सामने खड़ा हो गया, उसकी ढाल बनकर। तभी उसने उस घमंडी लड़की को देखा। वह थी कबीर की बेटी रिया मेहरा। उसके चेहरे पर वही ठंडा अहंकारी भाव था जो कभी कबीर के चेहरे पर होता था। तुम्हारे जैसे लोग हमारे स्कूल के लायक नहीं, रिया ने व्यंग्य किया। कुछ हफ्तों बाद एक पारिवारिक समारोह में रिया ने अनन्या का सबके सामने अपमान करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े अरविंद वहां आ गया। एक गोली चली, उसने अपनी बेटी की रक्षा की। दृश्य ने सबको हिला दिया। रिया रो पड़ी और अपने पिता कबीर पर चिल्लाई, आपने ही हमें इस हालत में पहुंचाया। तभी भीड़ के बीच विनोद कपूर, जो अब कंपनी का चेयरमैन था, वहां पहुंचा। उसने यह सब देखा और अपनी टोपी उतार कर चुपचाप खड़ा रह गया, क्योंकि सच्चाई सामने थी। अरविंद मेहरा वापस आ चुका था।